नमस्कार, स्वागत है आपका बोल तंत्र पर। और हम सिराथू के चमंधा गांव में हैं। ये वही गांव है जहां से बार बार हमसे कहा जा रहा था कि यहाँ की समस्याओं पर बात की जाए। आज इस गांव के तमाम लोग मेरे पीछे मौजूद हैं। पहला सवाल यही कि जो चमंधा गांव है, यहाँ की बेसिक समस्याएं क्या हैं? क्या पिछले 4.5 साल में जो तमाम विकास के वादे किए गए थे, डिप्टी सीएम यहाँ से विधायक भी हैं, उनमें कितने पूरे हुए, कितने बाकी हैं? देखिए, यहाँ बेसिक समस्याएं तमाम हैं। पहला है, आप जिस रोड से आए हैं, रोड की समस्या है, रोजगार की समस्या है, महंगाई की समस्या है, साड़ों की समस्या है। हम जैसे पढ़े लिखे विकलांग भले हैंडीकैप्ड हैं, लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, घूमे फिर रहे हैं, कोई रोजगार ही नहीं। शिक्षा की समस्या है, 2 साल से कोरोना में लोगों के बच्चे की शिक्षा जा रही है। यही सब मेन है समस्या है। क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा नाम गरीब। बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ तुम समझ लो, कोई जो विधायक आए हुए हैं, केशव प्रसाद थे, वो भी कुछ नहीं कर गए। 5-7 जीत के चले गए, वो भी कुछ नहीं किया। आए पप्पू पटेल, वो भी कुछ नहीं किया। संजय गुप्ता तुम समझो के भरोसे छोड़ दिए पप्पू पटेल। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। अब बिना विकास के कोई गंगा नहीं बहती है। जब हमारा गांव खुशहाल नहीं रहेगा तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। हाथी पर वोट नहीं देंगे तो सोच देंगे साइकिल पर वोट देंगे। और क्या समस्या है इस गांव की? अच्छा, पिछले 5 साल में जब से विधायक रहे केशव मौर्य, क्या कभी इस गांव में आए हैं? इस गांव में जब से वोट जीत के गए हैं जो विधायक, आज तक तो सुने नहीं आए हैं। अच्छा, और तमाम युवा साथी हैं। क्या नाम है आपका? राजू भारती। राजू, आप बताइए, इस गांव के भीतर के बड़े मुद्दे क्या हैं और इस बार के चुनाव में जनता किस मुद्दे पर वोट करने वाली है? मुद्दा यही है कि सड़क और पढ़ाई शिक्षा में ये कुछ विकास हुआ तक नहीं है। और जो वादे किए हैं वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। हम यही चाहते हैं कि ये गांव सुरक्षित रहे, सड़क बने, सभी शिक्षित बने, यही हमसे अपील है। अच्छा, 10 मार्च के बाद सबको देख लेने की धमकी दे रहे हैं। केशव जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति आज़ाद होता है, अपने यहाँ मतदान कर रहे हैं। लोकतंत्र में कोई किसी का गुलाम नहीं होता। लोकतंत्र आज़ाद है। लोकतंत्र में आप जिसको आप अच्छा समझते हैं उसको वोट कर सकते हैं। हम भैया पढ़े लिखे हैं। हम जो युवाओं को और किसानों के लिए सोचेगा, हम उनके साथ खड़े हैं। हमारी वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पल्लवी पटेल जी के लिए जाएगी। सवाल ये भी है, आप वोट किसी को भी दें, लेकिन मेरा सवाल ये कि मुद्दे असल में क्या होने चाहिए? सिराथू के 5 वो बड़े मुद्दे मुझे बताइए जिससे सिराथू की जनता प्रभावित है, जो बेहतर हो जाए तो सिराथू की जनता वोट देने के लिए तैयार हो जाएगी। जिस तरह से 2012 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हमारी ग्राम सभा से लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिता के भेजा है लखनऊ, 2.5 साल में वो विधायक बने। 2.5 साल के बाद आज तक वो अभी देखने नहीं आए। 2.5 साल के बाद वो लोकसभा सांसद बने, उसके बाद भी यहाँ नहीं आए अपनी शकल दिखाने के लिए। उसके बाद जब दूसरी पंचवर्षीय में विधानसभा का चुनाव हुआ तो पप्पू पटेल आए। तो हम लोगों ने विकास के नाम पे वोट किया, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है और उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। यहाँ बाबा साहेब के जो संविधान है, उस संविधान भी आज खतरे में है इस भाजपा सरकार में। इस भाजपा सरकार को हम युवा साथी हम हर हाल में इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और 22 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने का। ठीक है, खैर वो सरकार आप किसी की भी बनाइए, मुद्दों पर। माता जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम राज रानी। माता जी, सवाल ये, वो कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, इज्जत घर बनवाए दिए तो हैं वो लोग। मोदी सिंह तो पासान कुछ ना का भाव गैस 1000 में करे है। और गल्ला 5 किलो में 1 महीना का गरीब में नहीं खाए ले हैं। पहले तुम ही बताइए। सही बात है। और जितना बैंक हम पैसा गरीब दुखिया जो बच्चन का शादी ब्याह के वो भी बंद किए है। अच्छा, हाँ, हम भी चाही थी कि सब मनाई अच्छी तरह से, जहाँ जिताई थी साइकिल में, वो हमका मंजूर है। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ, वोट आप किसी को भी दें, वो आपका व्यक्तिगत मसला है। गांव में खेती किसानी की क्या समस्या है? मतलब किसानों की क्या समस्या? खेती किसानी तो भैया देखो मनाई गरीब दुखिया करते खाते कौनो तरह, और का बताई। खाद पानी की व्यवस्था सरकार की तरफ से होती है, मेरा ये पूछना है। सरकार की तरफ से बजाय लाला दुकान से छुआना तो है। अच्छा, हाँ, अच्छा। और आवारा पशु यहाँ पर आते हैं ज्यादा?
हैं? सांड बैल खेत चर रहे हैं। अरे बाप रे, अब ना पूछो कि दुनिया दिहात का गोर रवि सब खाए डाबत हैं। हाँ, और कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। नहीं कुछ नहीं व्यवस्था है इसके। और यहाँ के सरकारी स्कूल को लेकर के भी कई बड़े सवाल हैं, वो भी जानना चाहेंगे। यहाँ के सरकारी स्कूल से कितना खुश हैं? सरकारी स्कूल से हम बहुत खुश हैं। अच्छा, हम बहुत खुश हैं। यहाँ के विद्यालय चालू होना चाहिए। जो गरीब वर्ग का लड़का कम से कम शिक्षित होना चाहिए। अच्छा 2 साल से जब स्कूल बंद रहे, बच्चों की पढ़ाई कैसे चली है? वो मतलब 2 साल उनके बर्बाद हुए हैं या कुछ उसमें सरकार ने सुधार करने की गुंजाइश की है? उसमें सुधार क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसमें सब बर्बाद हो गए लड़के, सब लड़के बच्चे। कुछ महिलाएं हैं इस तरफ, मैं चाहूंगा कि उनसे भी बात की जाए, क्योंकि जो जरूरी विषय हैं घर चलाने के वो उन्हीं के सामने रखे जाते हैं। महंगाई की बार बार बात हो रही है कि तेल के दाम बढ़े हैं, चावल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। क्या महंगाई से खुश हैं या लगता है कि दाम में कमी होनी के चाहिए? दाम तो 200 रुपया लीटर है। हाँ। बच्चे लेके सब घूम रहे हैं, उन पढ़ाई नहीं हो रही है। उनकी पढ़ाई 2 साल से बंद ही है। बताओ। अम्मा क्या नाम है आपका? नवरतिया क्या समस्याएं हैं आपकी? हम समझे हैं। समझे नहीं? चलिए कोई बात नहीं। क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ कह रही थी, क्या समस्या अरे है? हम कहना चाहती थी कि बहुत तकलीफ है। हाँ, और का राशन जौन मिला थे तुम एक महीने चली ना। हाँ। और हर चीज की तकलीफ है। सब जौन है खेती नुकसान हुआ था। हाँ, और गैस इतनी तेजी है कि आदमी मान लीजिए कि पैसे नहीं भरा नहीं पा। अच्छा, एक बार जब सिलेंडर मिला तब भरा भराया मिला होगा, उसके बाद दोबारा कभी भरवाए? ना, कभी नहीं जब भरवाए। पैसे नहीं हो पाए तो कहाँ से भराऊ? अच्छा एक चीज और, जैसे यहाँ आप गांव में आप लोग लंबे समय से होंगे, क्या इससे पहले कभी ऐसे हालात आए हैं कि आवारा जानवरों से परेशान रहे हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ अब तक के इतिहास में? नहीं हुआ। हाँ? बहुत अजलत थी अब। बहुत अच्छा था पहले। बहुत तकलीफ हो गई अब 10 साल से। इतना पहले इतनी तकलीफ नहीं रही। हर चीज का बहुत तकलीफ है। बहुत तकलीफ हाँ। है। क्या नाम है आपका? आप नहीं कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, कुछ और तमाम युवा साथी भी हैं, इनसे बात हो गई है। कुछ अगर आप में से कोई बात करना चाहे तो आप लोग बताइए कि किस तरीके की पढ़ाई गांव की आम समस्या है कि हर कोई बात नहीं करना चाहता है। कुछ लोग बात करते हैं, कुछ बात करने से पीछे भी हटते हैं। पढ़े लिखे घूम रहे जमान गरीब दुखिया मनई लड़का बच्चन का कर्जा काट के पढ़ाई लिखाएं, अब घूम रहे हैं। कोई उनका कोई साधन नहीं मिला और स्कूल बंद कराए हैं, गदेल फेल कर दिए थे मोदी सरकार। और का बताई हम, और का बताई? पढ़ाई लिखाई की ज्यादा समस्या। हाँ, मन नहीं कर्ज का के पढ़ावा भैया। और उनका लोगन के इम्तिहानों नहीं दे पावा तो सब फेल किए हैं। अब बदेल लड़का पढ़े लिखे कुल घूम रहे हैं। है कोई तबिया? हाँ, देखने वाला है कोई? बताओ तुम ही भैया। तो में गैस रही 1000 में हो गए। गैस में नहीं कहाँ से। और गैस की क्या समस्या बता रही? सिलेंडर मिला आपको? अरे सिलेंडर मिला जब 1000-1200 में लगाए तो को भरा आई। दोबारा नहीं भरा पाए उसको? ना। वापस चूल्हे पे आ गए? हाँ, सब अच्छा। था। एक सवाल ये भी, राशन तो मिल रहा है? अरे राशन मिल रहा है तो 15 दिन का कितना मनाई को खाई? अच्छा, बताओ तुम ही। क्या बता रही हैं? अरे 5 किलो मकाई एक महीना खा ले का? पता नहीं 5 किलो खा ले हो तुम? 5 किलो राशन में नहीं कुछ हो सकता है? कुछ नहीं। सही। स्कूल वाला कहे बंद करें भैया? स्कूल बंद है, लड़कन की पढ़ाई लिखाई इतना रुपया लगता है, कहे बंद करें स्कूल? हाँ? स्कूल का मसला बार बार उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से सरकारी स्कूल बंद किए गए और उन 2 सालों में बच्चों की पढ़ाई की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की गई है। इस वजह से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। गैस, पेट्रोल और तमाम चीज़ों की महंगाई से भी जनता परेशान है, आवारा जानवरों से भी परेशान है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस क्षेत्र से जो माननीय जी विधायक हैं वो वोट लेने के बाद दोबारा इधर कभी नहीं आए। तो खैर अब जनता को खुद फैसला करना है कि उसे क्या करना है। लेकिन तब तक आप बोलतंत्र के साथ बने रहिए। गांव समाज की तमाम समस्याओं पर हम आपसे लगातार बात करते रहेंगे, आपको बाकी अपडेट्स भी देते रहेंगे। देखते रहिए बोलतंत्र। धन्यवाद।